दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये स्टोरी की शक्ल में है और आप लोग इसको बहुत एंजॉय करने वाले हो और आपको बहुत ज़्यादा इससे टिप्स मिलेंगी और आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाओगे। और इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में है। लोग अक्सर इस चीज़ को सर्च करते हैं और उनको मिलती नहीं है कि बच्चों की कौन-सी राइट एज है जिसमें बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है। तो आइए देखते हैं और इसमें कौन-कौन लोग ज़िम्मेदार होते हैं कि बच्चों के कैरेक्टर के अंदर उनका भी हाथ होता है, चाहे बच्चों का कैरेक्टर ख़राब हो जाए, चाहे ब बच्चों का कैरेक्टर अच्छा हो जाए। तो आइए देखते हैं, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, अंजुम आपी आप लोगों का वेलकम करती हैं अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम एक स्टोरी की शक्ल में इस चीज़ को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग हमें असल कौन-सी एज में शुरू करनी चाहिए। हज़रत जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और बहुत बड़े आलिम थे। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे एक दिन, तो उन्होंने अपने बचपन का किस्सा उनके साथ शेयर किया। आज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मेरी तरबियत कौन-सी एज में या मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लास जो थी सबसे पहली, वो मुझे कौन-सी एज में सिखाई गई। तो वो बताते हैं कि मैं 4 या 5 साल का था, तो मेरे दादा ने मुझे सबसे पहला सबक जो सिखाया, वो मुझे कहा उन्होंने कि तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। अब उन्होंने मेरा ये लेसन दे दिया और सिखा दिया और मेरे अंदर एक तरह की चीज़ पैदा होनी शुरू हो गई। अब एक दिन उन्होंने मेरा इम्तहान लिया। इम्तहान लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि मेरे दादा के कमरे के बाहर एक रास्ता जाता था, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा सेब लाकर रख दिया। और फिर मेरी तवज्जो कराई कि देखो वो जाओ, सेब रखा हुआ है वहाँ पर, शायद किसी का गिर गया, उठा लो, बहुत खूबसूरत है, मीठा भी होगा। ये बच्चे थे 4 या 5 साल के, दौड़ते भागते हुए गए और वहाँ पर जैसे ही हाथ बढ़ाया, अपना हाथ वापस खींच लिया, वो सेब उठाया नहीं उन्होंने और वापस दौड़ के फिर से अपने दादा के पास आ गए। तो दादा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बेटा, आपने वो सेब क्यों नहीं उठाया? तो बोले, नहीं वो मेरा नहीं था। तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, किसी का गिर गया था, उठा लेते, कोई देख थोड़ी रहा था तुम्हें। तो उन्होंने कहा, नहीं आपने ही तो सबक सिखाया है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो जब अल्लाह मेरे साथ है तो अल्लाह मुझे देख भी तो रहा है ना। तो दोस्तों, ये एक जो एज होती है ना बच्चों के अंदर, इसकी ये फेथ डालने वाली जो एज होती है, बच्चों के अंदर ऐसा कंक्रीट स्ट्रॉन्ग फेथ आ जाता है ना कि यस, आपसे कोई और भी बड़ी ताकत है जो आपको कंट्रोल कर रही है, आपका रब है। तो दोस्तों, जो रिचुअल्स होते हैं ना, नमाज है, रोज़ा है और दूसरी चीज़ें, वो इंसान को बाद में आती हैं, लेकिन बच्चों की जो बुनियाद है ना, सच और झूठ की पहचान, बच्चों को चोरी की पहचान और बच्चों के अंदर ये जो एरोगेंस होती है, नेगेटिविटी होती है, इन सब चीज़ों से अगर हमें बचाना है ना, तो बच्चों के अंदर हमें ये फेथ डालना पड़ेगा अपने रब का। और वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कैरेक्टर बिल्डिंग की बच्चों के अंदर। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं ना, हमें अपना ज़िंदगी का एक मकसद बनाते हैं कि हमें इनकी आगे के फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है, ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग, कामयाब और सक्सेसफुल इंसान बने। उसकी एक यही वजह है कि बच्चों के अंदर ना स्पिरिचुअलिटी को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, उनके अंदर फेथ डालना पड़ेगा, क्योंकि इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इंसान के काम के लिए, खिदमत के लिए सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, बहार, ये सारी चीज़ें, नदी, पहाड़, समंदर और जितनी चीज़ें, जानवर, हर चीज़, परिंदे, सब इंसान के काम पे लगे हुए हैं दोस्तों। तो इंसान के अंदर एक तरह का
बड़प्पन सा है जो कि दूसरे इंसानों के साथ वो सलूक नहीं करता नरमी वाला, जो कि इंसान को सिखाया जाना चाहिए, जो एक फ़ेथ के साथ ही आता है, जो एक डर के साथ आता है कि अगर उसके अंदर बचपन से ये डर पैदा कर दिया जाए कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में भी है, हर परेशानी में भी है। अगर तुम इस तरह के काम नहीं करोगे जो गलत हैं, उनको गलत और सही की पहचान, तो तुम्हारा रब तुम्हें कभी मुश्किलों में नहीं आने देगा। ये एक जो चीज़ है ना बच्चों के अंदर बचपन से अगर डाल दी जाएगी, तो बच्चे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान बनेगा वो, और उसको ज़िंदगी में अपने लिए करना आ जाएगा। ज़िंदगी इतनी लंबी और इतनी मुश्किल होती है कि कई बार बच्चों को ऐसे-ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि उनके अंदर कई बार एरोगेंस आ जाती है। तो उनको पता चलेगा कि ये एरोगेंस, ये ईगो, ये नेगेटिविटी, ये सब बहुत बुरी चीज़ें हैं। तो उनके अंदर कभी आएगी ये चीज़ें, तो इस तरह की अगर तरबियत, इस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग अगर हम लोगों ने बच्चों की होगी, तो वो उन गलतियों को पहचानेंगे। वो कभी भी एरोगेंट नहीं होंगे कि नहीं, नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है। और आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो एरोगेंस और ईगो ही है दोस्तों। ये 2 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं, इंसान को मुश्किलों में डाल देती हैं, झगड़े-फ़साद कराती हैं, कोई किसी से माफ़ी माँगने को तैयार नहीं है, कोई किसी से झुकने को तैयार नहीं है, इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। जब इंसान अपने रब के आगे झुकता है, उसको बड़ा समझता है, उसकी मोहब्बत के लिए और उसके डर के लिए सारे काम करता है ना, उसके डर से सारे काम करता है दोस्तों, तो वो इंसान ना बहुत लचीला हो जाता है। उसके अंदर एक दूसरे इंसान के लिए इज़्ज़त पैदा हो जाती है कि देखो मुझे तो इसकी इज़्ज़त करनी है क्योंकि ये भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे नाते हैं। सबके साथ बहुत, बहुत, बहुत मोहब्बत से सलूक करेगा। ये नहीं करेगा वो कि किसी से उसका मतलब हुआ तो थोड़े दिन के लिए उससे हाँ जी, ताल्लुकात रख लिए, मतलब ख़त्म हो गया तो उसने तू जा, वो जा, ख़त्म बात। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक अच्छी अपब्रिंगिंग की वजह से आती है, जो इंसान अपने रिश्तों को निभाता है, अपने ताल्लुकात को निभाता है। और वो सारी चीज़ें जो आती है ना दोस्तों, ये 3, 4, 6 रिश्ते जो हैं हमारे दादी-दादा, नानी-नाना, माँ-बाप, ये सब मिलके ही बच्चों की तरबियत करते हैं। कोई एक अकेले रिश्तों को अगर कोई ब्लेम करे तो वो सही बात नहीं होती, क्योंकि हर कोई अपना-अपना हिस्सा डाल रहा होता है। ये बहुत बड़ा एक मकसद होता है अगर हम इस चीज़ को संजीदगी से लें। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और बस कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ जो मैंने की हैं अपने साथ ज़िंदगी में। दोस्तों, ये बहुत काम आती हैं चीज़ें। इंशाअल्लाह जैसे आगे-आगे बात होती रहेगी और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे ये सब बातें। आप अपना बहुत ख़्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे बहुत ज़्यादा आगे पहुँचाइए ताकि लोगों को इसमें टिप्स मिलें। उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपने बच्चों को ऐसा बनाएँगे कि एक अच्छा लीडर बनाएँगे, एक अच्छा स्कॉलर बनाएँगे, एक अच्छा प्रोफ़ेसर, साइंटिस्ट बनाएँगे। ना कि हम उन्हें छोटी-छोटी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे उनकी ज़िंदगियों को गँवा देंगे, कि वो छोटी-छोटी चीज़ों पे अपनी ज़िंदगियों को परेशानियों में डाल देंगे, उनको एक मज़बूत इंसान बनाएँगे ताकि वो एक बहुत बड़े इंसान बने आगे जाके। तो अपना और अपने इर्द-गिर्द वालों का बहुत ख़्याल रखिए। इन फूलों को अच्छी तरह से सींचिए ताकि आगे जाके ये बहुत ज़बरदस्त गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार करें। अपना और अपने इर्द-गिर्द वालों का ख़्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।